केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर ले जाने वाली छत्तीसगढ़ के बिहान कैडर के जो सारी महिला कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है और इसके चलते पूरे प्रदेश में इन तमाम योजनाओं को लागू करने का काम लगभग रुक गया है। राजधानी रायपुर का ये तूता धरना स्थल है और पूरे प्रदेश में करीब 90,000 ऐसी महिलाएं हैं और उनमें से ये जो आप तमाम महिलाएं देख रहे हैं वो उन्हीं बिहान के कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। एक दिन में 6 से 8 घंटे का काम होता है, लेकिन वेतन के नाम पर 1500 रुपये, 6000, 8000, 9000 कुछ ऐसे ही वेतन मिलता है और वो भी रेगुलर नहीं है। 8 सालों से ये काम कर रही हैं, लेकिन अब तक इनका कभी वेतन नहीं बढ़ा और इसी मांग को लेकर के ये तमाम महिला कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों से ये आंदोलन कर रही हैं। कुछ बात बनी सरकार से या अधिकारी से? नहीं, हमारी बात तो अभी तक भी सुने नहीं है, ना ही हमारे पास कोई भी आके यहाँ पे अपनी बातों को रखे हैं और ना ही हमारी मांगों को पूरा किए हैं। जरा मांग बता दीजिए, सरकार सुन रही होगी, बताइए उन्हें कि क्या मांग है आपकी और क्यों जायज़ है वो मांग? हमारी साफ सुथरी मांग है। हम लोग ग्रामीण स्तर से हर एक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमारी महिलाएं करती हैं, इसलिए हमारी मांग जायज़ है क्योंकि आजकल महंगाई कितना है, बढ़ चुका है ना। और 1500 में हमारा घर चलाना कितनी मुश्किल होती है। क्या सरकार अपनी घर को 1500 में चला सकती है? अगर वे लिखित में दे दे कि 1500 में हमारा घर चल सकता है तो हम महिलाएं भी 1500 में अपना घर चलाने के लिए तत्पर है। जबकि हमें एंड्रॉयड मोबाइल में काम दिया जाता है। 8 से 10 गांव बाहर जाना पड़ता है। जैसे पीआरपी दीदी है, उनको दूसरे ज़िले से हमारे ज़िले में आके काम करना पड़ता है। हम एफएलसीआरपी को 16 से 17, 20 गांव भी दिया जाता है। वहां जा करके लोन भरना, समूह को जागृत करना, उनका बैंक लीकेज करवाना, उनको प्रशिक्षण देना, ये सारी काम करते हैं। हमारी आरबीके बहनी को भी वही ही जो मिलती हैं, यानी कि एफएलसीआरपी को हम लोगों को 5000 दिया जाता है, आरबीके को 2200 में। अभी बताइए कि 5000 में आपको दूसरा गाँव जाना है, ट्रैवल करके जाना है, उसमें कुछ अलाउंस वगैरह मिलता है कि वो भी अपने ही खर्च? नहीं, जो 5000 मिलता है ना वही बस है। अदरवाइज हमें 1 रुपया नहीं दिया जाता। उसमें भी कभी 6 महीने, कभी 7 महीने ऐसे हमें मानदेय दिया जाता है। मतलब इतना मुश्किल है? हाँ, बहुत ज़्यादा कठिनाई है। जबकि कब से चल रहा है और इतने कितने घंटे काम करती हैं और जो आप काम करती है उसका क्या फ़ायदा मिलता है सरकार को, वो भी बताइए। हमारा काम करने का कोई टाइमिंग ही नहीं है। हमको ना ही अवकाश मिलता है, ना ही हमको मतलब टाइम नहीं है। हमारा कोई टाइम नहीं है। कभी 10 बजे भी फ़ोन लगाएगा तो हम उतना जानकारी देंगे तुरंत। रात में हमको फ़ोन लगाएगा कि हमको अभी जानकारी चाहिए तो तुमको हम तुरंत जानकारी देते हैं। जबकि बोलते हैं कि शासकीय कर्मचारी है ना, उनका 8 घंटा अधिकतम, हाँ, मतलब 10 से 5 ऐसा रहता है। लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं है। कभी कोई टीम आ गई तो हमको शिफ्ट करवाने के लिए बोल देते हैं तो हम लोग को क्या रहता है ये बताइए। पूरे जो आप करती हैं, जो कहती हैं आपकी हम राज्य और केंद्र के तमाम योजनाओं को लागू करवाते हैं, वृद्धि हो, रोजगार में वृद्धि हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, सबको रोजगार मिले, तो वो क्या क्या काम होता है? हमारा ना हमारा मूल काम है हम लोगों का समूह गठन करके महिलाओं को जोड़ना है इसमें, और आजीविका तो करवाना ही है। उनको मेन उद्देश्य आजीविका ही करवाना है। लेकिन उनके अलावा हमको सब विभाग का काम सौंपा जा रहा है, सब विभाग का। और सबसे ज़्यादा तो हम अभी नरवा घुरवा बाड़ी जो गोधन न्याय योजना है उनका काम में महिलाओं का मेन भूमिका है। क्या करती हैं उसमें अभी गोबर खरीदवाना है, उनको बेचवाना है और उनका रिपोर्टिंग करना है, बस इतना ही करवा रहे हैं। और खाद बनवाना है, वर्मी खाद बनवा के उनको बेचवाना है, उनका रिपोर्टिंग करना है। उनके अलावा सब्जी बाड़ी दुनिया भर का काम देते हैं। तो हाँ, और मनरेगा का काम हाँ। बात कर लीजिए। ये देखिए सामने ये सावन चल रहा है और ये धरना स्थल पर ही ये बना करके शिवलिंग बना करके पूजा की तैयारी की जा रही है। तो ये पूजा क्या मन्नत मांग रहे हैं भगवान जी से, बताइए। पूरी हो करके मांग रहे हैं सर। हाँ, सरकार को इतना बुद्धि दे कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और उनकी दिमाग की जो बुद्धि है, लाइट है बंद हो गई है, उसको खोले भगवान। भोलेनाथ तो सबकी सुनते हैं, सुनेंगे आपकी भी? बिल्कुल सुनेंगे, यही हमारी आशा है, उनसे उम्मीद है। पर वो हमारी उम्मीद को पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब इतनी महिलाएं जो जब तब साम दंड भेद सभी चीज़ को यहाँ पे लगा के अपना समय दे रहे हैं और यहाँ पे अपना ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ शिव जी उनको सद्बुद्धि दे और हमारी मांगे को पूरी करें। ये
आपने पहले भी कुछ आवाज उठाई थी क्या मांग को लेकर के? हाँ हम लोग पहले और मांग किए थे, है ना, तो उस समय भी हम लोग शासन प्रशासन नहीं ध्यान दिए और इस बार फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और सावन का माह चल रहा है। तो आज सोमवार का दिन है, तो अब शासन प्रशासन से उम्मीद नहीं कर सकते, तो जो हमारा भोले शंकर है ना, हर हर महादेव, तो उसका हम लोग कहे जाए तो उसी से मन्नत का मांग रहे हैं कि शासन प्रशासन को भोलेनाथ उन लोग को सद्बुद्धि दे कि हम लोग महिलाएं हैं जो ग्रामीण स्तर से जो काम कर रहे हैं, इतना हम लोग परिस्थिति से गुजरते हैं, तो थोड़ा से उसके बुद्धि में भरे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो सशक्तिकरण कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। ये बताइए कि इतना कम वेतन मिलता है, जब शुरू हुआ था तब भी ये बहुत कम था, फिर भी आप लोग करने को तैयार हो गए थे, तो क्या सोच रहे थे उस वक्त में, क्या बदल जाएगी स्थिति? हमें आश्वासन मिला था कि आगे चल के हम लोगों का मानदेय बढ़ेगा और हम लोगों का और अलग से पोस्ट मिलेगा करके, पोस्टिंग होगा करके बोले थे पहले। इस विश्वास में हम लोग आगे मतलब इस काम को निरंतर करते रहे और करते हैं अभी भी। जी अभी भी कर रहे हैं। हुआ नहीं वैसा? अभी नहीं हुआ है हम लोगों का। हम लोग मार्च और अप्रैल में भी किए थे धरना प्रदर्शन और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जब तक हम लोगों का नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज हम लोग इसी वजह से आज शासन प्रशासन हम लोगों का बात सुने और उनको कुछ होश आए करके हम लोग बाबा की शरण में हैं और पूजा कर रहे हैं। अच्छा ही मांगिएगा, सद्बुद्धि मांगिएगा, नहीं तो भोले बाबा कुपित होते हैं कहीं बुरा मत हो जाए। जी हम लोग इसीलिए तो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं सभी महिलाएं मिलकर। और ये भोले बाबा की पूजा हो रही है, कह रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और जो इनकी मांग है, महिलाओं की, कर्मचारियों की, इतनी मेहनत करते हैं और इतना कम वेतन होता है, दूसरे गांव में भेज देते हैं, 5,000-1,500 रुपये पे महीने भर काम करना पड़ता है। जी आप फोटो बना रहे, जरा आप भी बता दीजिए। नहीं जी आप हाँ सर, हम लोग सभी विभाग का ही काम करते हैं, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसका हम लोग काम नहीं करते हैं। विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी हजारों की, वो लोग क्या करते हैं? जब बात आती है सर्वे करना है, बात आती है कि जब महिलाओं को इकट्ठा करना है, बात आती है जब आजीविका से जोड़ना है, तब हम ही लोग हैं जो आगे बढ़ के वो महिलाओं को निकालते हैं और उनको हर विभाग के आजीविका से उनको जोड़ते हैं। जो महिलाएं आज जो गाँव में काम कर रही हैं वो सिर्फ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिनको हम जो केडर संघ है उन लोगों ने आगे बढ़ाया है, उन लोगों को हम लोग ने समूह बना के आगे बढ़ाया है, उनको बोलना, बात करना और लोगों को सिखाया आपने। और उनको जिस प्रकार से हम आगे आए हैं उसी प्रकार से उनको भी आगे आने के लिए हम लोग ने सिखा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं। कर रहे हैं? एक आध दो क्लियर मांग बता दीजिए कि वेतन बढ़ाना है कि कुछ और है? सर हम लोग का सबसे पहली बात है हम लोग का वेतन में वृद्धि होनी चाहिए और दूसरी है कितना बढ़ जाना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? सर हम एक पीआरपी जो होते हैं 70 से 80 गांव देखते हैं, एक पीआरपी, तो आप सोच के देखिए। और उसमें हम लोग को टीए कुछ नहीं होता है, यहाँ तक एक जिले से दूसरे जिले में जाके हम लोग काम करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको टीए मिलनी चाहिए और हमारे वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। जी, वेतन में वृद्धि होना चाहिए। क्या करती हैं आप, बताइए जरा अपने काम के बारे में। क्लस्टर में मैं आरबीके के काम करती हूँ और बिहार एनआरएल में हम लोग क्रेडर के रूप में काम करते हैं और हमारे क्लस्टर में 4 सेक्टर होता है, उसमें सभी कृषि, पशु है, सक्रिय महिला, सभी को बहुत ही काम मानदेय में मतलब कितना पैसा मिलता होगा, कितने घंटे काम करती हैं आप? हम लोग 8 घंटे 9 घंटे रोज हम लोग 8 घंटे 9 घंटे काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है हम लोगों को। हम लोगों का कोई टाइमिंग भी नहीं है सर। कितने मिलते हैं? ऐसे हम लोग आरबीके का 2200 है सर और डेली का नहीं है, माह का 2200 रुपये है। महीने में 2200 रुपये। और मैं ये चलेगा ऐसे? शासन से एक बात पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी योजना है और ऐसी कौन सी संस्था है जो मानदेय, जैसे कोई भी एनजीओ चला रहे हैं उसमें या फिर मानदेय वृद्धि होती है
या फिर मतलब मानदेय वृद्धि होती है या फिर वो योजना बंद होती है। योजना बंद होती है, अगर उसका भाई जो लक्ष्य है वो कंप्लीट होगा तो या फिर योजना बंद होती है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम लोगों को आरबीके का 4000 मिलता था पहले, अब 2200 हो गया है। तो ये ज़्यादा मिलता था, पहले 4000 हमको मिलता था, फिर अब 2200 हो गया। ये कौन सी योजना है सर? इतने कोरोना काल में हम लोग जाकर ऐसी कोई संस्था नहीं है जो बाहर से आए हैं दीदी उन लोगों को खाना का व्यवस्था करा सके। लेकिन इतने कोरोना काल में भी हमारे जो सक्रिय महिला दीदी हैं आरबीके हैं, ये लोग उतने कोरोना काल में जो डर कर घर में छुप कर बैठे थे, वो तो बाहर नहीं आते थे। लेकिन हमारे समूह की महिला है जो खाना वाना सभी चीज़ें। भाई कि ऐसी कौन सी संस्था है कि पहले 4000 दीजिए फिर 2200 कर दीजिए, और अगर सवाल जायज ही है कि अगर योजना नहीं चल रही है तो योजना बंद की जाती है, लेकिन वेतन आधा कर दे और वो भी 7-8 साल से बढ़ा मिलना नियमित मिलता नहीं है। आप लोग के भी यही है? जी, मैं FLCRP हूँ। हम लोग जितना भी पूरा बैंक का काम है, बैंक का काम करते हैं, समूह का काम करते हैं। 10 पंचायत है, उसमें 7 आश्रित काम भी होता है। 17 से 20 गांव हम लोग को पड़ता है। आपकी क्या मांग है? आपका वेतन कितना बढ़ना चाहिए और कुछ मांगे? हम लोग का सभी का वेतन वृद्धि होना चाहिए। अच्छा जी। और ये जो मिल रहा है कम ज़्यादा जो भी मिलता है वो भी नियमित मिलता है कि वो भी? जी, मैं सक्रिय महिला हूँ। हम लोग को 1500 दिया जाता है, वो भी 4-6 माह तक हम लोग को इंतजार करना पड़ता है, तब 1500 जाके देता है। 1500 महीना देता है हम लोग को। टाइम हम लोग का नहीं है, कोई भी समय जब भी चाहे तब भी कहीं पे बुला सकते। GPT 1500 महीने में क्या काम कराती होंगे आप लोग? क्या काम? हम नरवा गुरु जो बाड़ी सब चल रहा है गौठान में, वहाँ भी काम करते हैं। सब समूह वालों को इकट्ठा करके वहाँ भेजे जाते हैं, और गांव में जितना समूह चला जाता है उसका देख रेख हमेशा हम लोग करते रहते हैं। ग्रामीण स्तरीय जितना जानकारी होता है उसको हम जनपद तक पहुँचाते हैं। लेकिन हम लोग को 1500 दिया जाता है। बताएं, अपने बाल बच्चे को पढ़ाएं कि 1200 में गैस भरवाएं, कि अपने खुद ही कहीं आए जाए। ऊपर से हम लोग को भत्ता सफर खर्च भी नहीं मिलता। 2 बार 3 बार हम लोग का मीटिंग बुलाया जाता है। ग्रामीण स्तरीय सब कुछ जानकारी लेके हम लोग कष्ट तक पहुँचते हैं। मुश्किल है जी। तो कब तक रुकेंगी आप यहाँ पे? हम लोग अब अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोग और पहले से बैठे थे, लेकिन हम लोग का सरकार सुन नहीं रहा है। जब तक सुनेगा नहीं तब तक हम लोग सड़क से सदन तक आएंगे। इस बार तो अपनी मांग को लेकर ही रहेंगे। लेकर के ही रहेंगे। अच्छा, क्या फर्क पड़ा होगा आपके आंदोलन से? क्या क्या काम ठप? हमारे आंदोलन से बहुत फर्क है। बैंक जो ऋण दे रहा है हम लोग के समूह में, उसमें भी फायदा नहीं हो रहा। जो नरवा गुरुबाड़ी सब गौठान में चल रहा है, रीपा में चल रहा है, सब काम बंद है। जी, सब काम। जी, बैंक लोन का जो टारगेट है सर वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को जो दे रहे हैं ना समूह वाले दीदियों को आजीविका के लिए ना, वो भी टारगेट। कितने दिन से आंदोलन पे है? 4 दिन हो गया। कोई बातचीत की पहल हुई? किसी ने बात करने की कोशिश की आप लोगों की? बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ऊपर तक के बात नहीं जा रहा है। क्या कारण है ऐसे? जो हम लोग जिला तक के अपने बात को रख रहे हैं। मैं आरबीके हूँ, और हम इतने कोरोना काल से भी काम किए हैं, उसके बावजूद 4000 था पहले, उसके बाद 2200 कर दिया गया। सब लोग घर में घुसे थे, फिर भी से हमारे परिवार वाले कई मतलब लोग खत्म हुए हैं, फिर भी से हम लोग काम किए हैं। कोरोना काल में आपकी सेवा सबने देखी है, और बताइए ये तमाम महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आप जी, आप कुछ बताइए, क्या क्या काम करती हैं और सरकार से क्या चाहिए? मेरा नाम कीर्ति सिन्हा है। मैं FLCRP के पद में हूँ, और मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूँ, जो हम काम कर रहे हैं 5000 के वेतन में, उतना में हमारा भरपूर पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। तो हम मांग करना आज की महंगाई की दृष्टि में बच्चों को पढ़ाना, हमारा घर का जो पालन पोषण हम लोग कर रहे हैं वो नहीं ढंग से नहीं हो पा रहा है। 5000 में तो वैसे भी घर नहीं चलेगा, कैसे चला लेती हैं आप? कैसे करें, एडजस्टमेंट करते हैं। जब सरकार का ये योजना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, वो खुद ये योजना लागू किया है, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक महिला 7 पंचायत देख रही है जो FLCRP के पद पर है, उसे 5000 आप दे रहे हो, तो किस बेस पे वो अपना घर चलाएंगे? और हमें बोला जाता है कि आगे चल के आपका मानदेय बढ़ाएंगे। कब बढ़ाओगे? कितने दिन में बढ़ाओगे? कुछ तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कभी नहीं बढ़ा। अभी तक से तो नहीं बढ़ा है, और कितने साल हो गए काम करते? हम लोग को करीब 4 साल पूरा हो गया है काम करते। हम लोग जनवरी से स्टार्ट किए थे 2019 में, और हम लोग को 4 साल हो गया है, और 5000 बस देते हैं। उसमें से हम अपना पेट्रोल मैनेज करें या 4 साल में 4 रुपये अभी नहीं बढ़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। दूसरे डिपार्टमेंट में तो बढ़ाते हैं 5%। बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये योजना तो उन्हीं का लागू है कि महिला को आगे बढ़ाना है। बिहान योजना लागू कौन किया है? सरकार ही तो किया है ना। तो योजना को क्यों नहीं जानते? इस योजना में कितनी महिलाएं हैं? हम लोग 99,000 महिलाएं इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। इतना बड़ी जनसंख्या में उन्हें सुनना भी चाहिए, और प्लस 5000 में कोई पेट्रोलिंग अलग से हम लोग को DAT सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है? पहुंचाने के लिए ही तो बैठे हैं अभी। आप लोग तो बैठे हो तो पहुंच ही गया होगा। पहुंचा, हाँ।
हमें भी बताए कि कारण क्या है, बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग पीछे हट जाएंगे और योजना के तहत जो भी है पंचायत का काम हम ही लोग देखते हैं। जितने भी पंचायत में जो भी काम होता है, चाहे वो जमीनी स्तर से हो के कितने भी रहे, गांव से हर एक घर में सर्वे करना या सर्वे का उनको जानकारी देना, सब काम हम लोग जनपद तक हम ही लोग करते हैं। तो ये पिछले 4-5 साल से वही कहानी है कि 4000, 3000, 1500 इस तरह से पैसे मिलते हैं और इतने सालों से कभी बढ़ा नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जब कैसे करें, कैसे होगा, बढ़ेगा नहीं तो। देखिए हम लोग पहले से 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं नारेले में, लेकिन अभी हम लोग को नियमित प्रमाण पत्र नहीं दिया। हम लोग कौन सी संस्था है उसका हमारा नाम भी नहीं बताया अब तक। और हमारे काम कर रही है, लेकिन किसके लिए काम कर रही है? हाँ, हम लोग कभी तक बताया नहीं। और अभी हम लोग को अभी भी नहीं बताया कि हम दैनिक वेतन में काम करते हैं कि नियमितीकरण, हमारे को कोई अभी सुनाई नहीं हुआ है। अभी क्या चाह रही हैं आप, पैसे बढ़ जाए कि नियमितीकरण? नियमितीकरण भी होना चाहिए, साथ में वेतन वृद्धि भी होना चाहिए। तो ये देखिए प्रदेश की महिलाएं हैं, 90,000 से ज़्यादा पूरे प्रदेश में संख्या है इनकी। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, स्वयं सहायता समूह बना करके उनको ऋण दिलाना, उनको काम दिलाना, प्रशिक्षण दे करके उनको आजीविका दिलाना, ये सारा काम यही महिलाएं करती है। और विडंबना देखिए कि 4 साल, 5 साल, 7 साल हो गए, 4000 मिलता था वो 2200 हो गए, 1500 मिल रहा है, मतलब 1500 ही मिल रहा है। सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पे हर साल 5%, 10% तो बढ़ ही जाता है। नियमित कर्मचारी है उनका तो DA HRA अलग है। ये इन लोगों को 2-2, एक आदमी को 12-12 गांव दे दिया जाता है, खुद से अपने ट्रैवल करते हैं लेकिन उसका DA नहीं मिलता है। और इसी सब को लेकर के इन्होंने आवाज़ बुलंद की है और कहा है कि वेतन बढ़ाइए, नियमितीकरण कीजिए और एक सम्मानजनक TA DA वेतन की व्यवस्था इनके लिए की जाए। अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं, 4 दिनों से आंदोलन चल रहा है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।